नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जब रावण की मृत्यु हो जाती है। उस समय रावण की मृत्यु के समय राम अपने भाई लक्ष्मण को उनसे शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए कहता है। तब जब रावण मृत्यु की शैया पर सोए हुए रहता है तो उस समय लक्ष्मण को कौन सी शिक्षाएं देती है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह बात है उस समय की जब रावण माता सीता को हरण करके लंका ले चलाता है और इस पाप के कारण लंका पर राम आक्रमण करते हैं और रावण के सभी वीर योद्धा राम और लक्ष्मण के हाथों मारा जाता है। और एक दिन स्वयं दशानन लंकाधिपति रावण युद्ध भूमि में चला आता है और राम से युद्ध करने लगता है। और इस युद्ध में राम के हाथों रावण को बाण लग जाता है और वह मृत्यु की शैया पर सोया हुआ रहता है। उस समय राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उनसे कुछ शिक्षाएं ग्रहण करो, क्योंकि उससे बड़ा इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है। तब यह बात सुनकर लक्ष्मण रावण के सिरहाने पर बैठकर उनसे कुछ शिक्षाएं देने के लिए कहता है। तब रावण कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद लक्ष्मण प्रभु राम के पास चले आते हैं। तो राम पूछते हैं, क्या तुमने रावण से शिक्षा ग्रहण किया? तब लक्ष्मण कहता है, हे भैया, मैं बहुत देर तक रावण के पास खड़ा रहा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके सिर नहीं बल्कि चरणों के पास रहना चाहिए। तब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास जाकर बैठ गया। तब रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, ये मेरा अंतिम समय है। रक्त के प्रवाह के कारण ज्यादा कुछ कह पाना कठिन है, ये भी कुछ कहता हूँ। रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, मनुष्य को यदि कोई अच्छा कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे जल्दी ही कर लेना चाहिए, और यदि कोई बुरा कर्म करने की इच्छा हो जाए तो उसे टालते टालते टाल ही देना चाहिए। अपने जीवन के अनुभव से जो मैंने सीखा हूँ वही तुमको कह रहा हूँ। एक बार मैं नरक की ओर से गुजर रहा था। वहाँ मैंने देखा कि जीवों को बहुत दुख दिया जाता है। तब मेरे मन में आया कि मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूं, ताकि सभी जीव आसानी से स्वर्ग जा सके, किसी को नरक का सामना नहीं करना पड़े। और आगे रावण कहता है कि एक बार समुद्र के खारे जल को देखकर मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस खारे जल को मीठा कर दूं और समुद्र में दूध, घी, मक्खन से भर दूं। इससे लोगों को बहुत सुविधाएं हो जाएगी। और मैं ये भी नहीं कर पाया। और एक बार मैंने ये भी सोचा था कि मेरी लंका सोने की है, यदि सोने में सुगंध भी हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं सोना में सुगंध भर देना चाहता था। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, यहाँ तक कि इंद्र, ब्रह्मा और विश्वकर्मा भी मेरे अधीन थे। मेरे लिए ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मैं आज कल कहकर टालते चला गया। सोचा करता था कि इन कार्यों को कभी कर लूंगा। ये मुझसे बड़ी गलती हुई। अब हमारे पास इन्हें पूर्ण करने का कोई समय ही नहीं बचा है। इस तरह अच्छे काम को कभी नहीं टालना चाहिए। दूसरी तरफ एक बार मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मैंने जंगल में एक सुंदरी स्त्री को देखा। उसे देखकर मेरे मन में वो विचार उत्पन्न हुआ कि इस सुंदरी को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। हे लक्ष्मण, मैं जानता था कि पराई स्त्री पर बुरी नजर डालना पाप है, लेकिन मैं अपने आप को रोक ना सका और मैंने सीता का अपहरण कर लिया। यदि मैं अपने उस कुविचार को उस दिन रोक पाता तो आज यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि अच्छा कर्म को जल्दी कर लेना चाहिए और बुरे कर्म को सदा के लिए टाल देना चाहिए, तभी जीवन में कल्याण संभव है। दूसरी बात रावण कहता है कि हे लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, मैंने न केवल हनुमान को छोटा समझा बल्कि मनुष्य को भी छोटा समझा। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अलावा कोई मेरा वध न कर सके, ऐसा कहा था,
क्योंकि मैं मनुष्य और बानर को तुच्छ और छोटा प्राणी समझता था कि ये छोटा प्राणी मुझे क्या बिगाड़ सकता है। ये मेरी बहुत गलती और भूल हो गई थी। रावण ने लक्ष्मण जी को तीसरी बात बताता है कि अपने जीवन के राज हमेशा गुप्त ही रखने चाहिए। वे कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताने चाहिए, भले ही कोई कितना भी प्रिय या निकट संबंधी हो। भूलकर भी अपने राज किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मेरे मरने के बाद कोई नहीं जानता था। और मैं ये बात अपने भाई विभीषण को बता दिया, क्योंकि अपने भाइयों को अपना समझकर और उनसे खुद को कोई खतरा न समझकर अपना ये गुप्त राज उनको बता दिया। बाद में विभीषण ने ये राज राम को बता दिया। इसी कारण युद्ध में आज मेरी ये हालत हो गई और मैं मृत्यु के करीब आ गया। और इतना कहते ही रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये थी रावण ने मृत्यु के समय लक्ष्मण को ये सारी बातें बताया था। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो चैनल को जरूर जाकर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक यू दोस्तों।